3 साल तक चले निर्माण कार्य के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का मंगलवार को उद्घाटन हो गया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जहां उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सड़क परियोजना का लोकार्पण किया, तो वहीं समाजवादी पार्टी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को अपनी योजना बताती रही। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के शिलान्यास से लेकर के लोकार्पण तक सपा और बीजेपी में जमकर खींचतान देखने को मिली है और अब भी जारी है। सबसे बड़ी सड़क बनने जा रही है, वो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाएगा। मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था तो ये नहीं सोचा था कि एक दिन उसी एक्सप्रेसवे पर विमान से मैं खुद उतरूंगा। उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से भी यहां पर संपन्न होने जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे शिलान्यास से लेकर लोकार्पण तक यूपी चुनाव का मुख्य केंद्र बिंदु बना हुआ है। विडंबना देखिए, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की घोषणा करके समाजवादी पार्टी ने सबसे बड़ा चुनावी कार्ड खेला था, 5 साल बाद उसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर बीजेपी ने विकास का चुनावी दावा ठोक दिया है। ये पावन धरती का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सौगात मिलत बा, जैके आप सब बहुत दिन से अगोरत रहे। 22 दिसंबर 2016 उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन समाजवादी पार्टी प्रमुख और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले पूर्वांचल एक्सप्रेस की घोषणा की जाती है। राज्य की सबसे बड़ी 341 किलोमीटर की सड़क परियोजना जो लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ेगी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के बाद सबसे बड़ी सड़क बनने जा रही है, वो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाएगा। मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे तमाम मंत्री विधायकों ने भी इस योजना में मेरा पूरा का पूरा सहयोग किया है। ये दोनों सड़कें बन जाने के बाद और जुड़ जाने के बाद देश की सबसे बड़ी सड़क अगर किसी प्रदेश के पास होगी तो वो उत्तर प्रदेश के पास होगी। और ये सड़क 6 लेन है, भविष्य में 8 लेन भी होगी। सड़क के किनारे सर्विस लेन भी है। अगर सही मायने में सड़क के बारे में जानकारी होगी तो आने वाले समय में ये 10 लेन और 12 लेन की भी सड़क कही जा सकती है। और कई मौकों पर मैंने कहा कि जितनी रफ्तार बढ़ती है उतना ही विकास बढ़ता है। और अमेरिका के बारे में कहा गया कि अमेरिका ने सड़कें बनाई और सड़क ने अमेरिका को बना दिया। ये ऐतिहासिक सड़क के साथ साथ मैं ये कह सकता हूं कि पिछले 4.5 साल में 4 लेन की सड़कें सबसे ज्यादा अगर कहीं बनी है तो उत्तर प्रदेश में बनकर के तैयार हुई है। आज सत्र का आखिरी दिन था, आज सत्र खत्म हुआ है, लेकिन इस सड़क के शिलान्यास के साथ साथ ये संकल्प लेकर के भी उठा है सदन और खासकर समाजवादी लोग उठे कि आने वाले समय में एक बार फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार होगी। लेकिन तब शायद अखिलेश यादव को अंदेशा नहीं था कि कुछ महीने बाद ही बीजेपी सपा का सुपड़ा साफ कर देगी और 2012 में 224 सीटों पर जीत हासिल कर सरकार बनाने वाली सपा 47 सीटों पर सिमट जाएगी, तो वही 2012 में 47 सीटें जीतने वाली भाजपा 2017 में 312 सीटों के ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। हम सब जानते हैं कि आज से 3 वर्ष पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ था।
3 वर्ष के अंदर पिछले 19 महीनों से पूरी दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है। इस सब के बावजूद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और प्रेरणा जीवन और जीविका को बचाने के लिए देश के अंदर महामारी के दौरान किए गए प्रबंधन और उसी का परिणाम है कि आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से भी यहां पर संपन्न होने जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बनने के साथ ही उत्तर प्रदेश में क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास सपा सरकार में हुआ था, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि सड़क बीजेपी सरकार में बनकर तैयार हुई। वैसे भी बीजेपी एक्सप्रेसवे का क्रेडिट लेने की पटकथा 4 साल पहले ही लिख चुकी थी, जब पावर में आने के चंद महीनों बाद योगी सरकार ने समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के तमाम पुराने टेंडर रद्द कर दिए और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से समाजवादी शब्द को भी हटा दिया गया और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का फिर से 2018 में शिलान्यास करवाया गया, वो भी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, ताकि क्रेडिट लेने के समय कोई गफलत की गुंजाइश न बचे। लेकिन चुनाव आते ही राजनीतिक दलों में एक्सप्रेसवे का क्रेडिट लेने की होड़ मच गई। जनता के विकास से ज्यादा उस विकास का चेहरा बनने की ऐसी लोलुपता जो नेताओं से छुटाई नहीं छूट रही। मंगलवार को राजनीति के गिरते स्तर का ताजा उदाहरण देखने को मिला, जब पीएम मोदी के उद्घाटन करने से पहले ही सपा के कार्यकर्ता साइकिल लेकर उद्घाटन करने पहुंच गए। ऐसा उद्घाटन जिसमें न विकास को लेकर कोई उत्साह दिखा, न जन समर्थन, बस अपनी पार्टी का ठप्पा लगाने और विरोधी दल को नीचा दिखाने की नाकाम कोशिशों से ज्यादा कुछ भी नहीं। अखिलेश यादव ट्विटर पर अपने कार्यकर्ताओं की तस्वीरें साझा कर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को सपा की देन बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है। इतिहास के नाम पर नया इतिहास गढ़ने और उसे झुटलाने की राजनीति लंबे समय से चली आ रही है। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बस इसका ताजा उदाहरण है, लेकिन ये भी सच है कि यूपी की जनता के आगे न मायावती के हाथियों का बस चला, न पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अखिलेश की समाजवादी साइकिल चल पाई। 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता किसे चुनती है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन राजनीति का स्तर जिस तेजी से नीचे जा रहा है, जनता के लिए चुनाव करना आसान नहीं होगा।